जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कराया जा रहा है, जो कि टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपका सीटेट का डिटेल है इसमें यहाँ पर सबमिट करने को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि जो आपका यहाँ पर सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर मांगा गया, तो यहाँ पर आपको क्या जो है फिलअप करना होगा, क्योंकि जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है पहला। और दूसरा आपका यहाँ पर है अपलोड सर्टिफिकेट को लेकर कि यानी कि जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पर अपलोड जो है करिए, जो कि जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होगा उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको यहाँ पर जो है वो समस्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर को लेकर यहाँ पर बोला गया है तो उसको लेकर देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपका अपलोड वाला है उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जो आप लोग का बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर पेज संख्या 15 पर आएगा तो स्पष्ट रूप से इस चीज़ को लेकर जो है आपका क्लियर कर दिया गया है। आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे, यहाँ पर आपका बोला गया है जो कि आपका प्राथमिक को लेकर यानी आपका सीटेट पेपर 1 और यहाँ पर आपका मध्य विद्यालय यानी सीटेट पेपर 2, आप सीटेट उत्तीर्ण हैं तो जो आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र यानी जो आपका सर्टिफिकेट है और यहाँ पर आपके अंक पत्र दिया गया है यानी आपका मार्कशीट, प्रमाण पत्र और यानी कि जो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है और मार्कशीट, इन दोनों में से जिसमें आपका सीरियल नंबर होगा उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पर अंकित जो है करना है। यानी आपका जो मार्कशीट होगा या फिर जो आपका सर्टिफिकेट होगा, भले ही यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर बोला गया है, लेकिन आपका जहाँ पर आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी आपका सीरियल नंबर होगा उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पर अंकित जो है कर देना है, यानी इसमें आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पर जो आप लोग का सीटेट का सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट में आप सीरियल नंबर जो है खोजने मत लगिएगा, क्योंकि सीटेट का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका सीरियल नंबर नहीं होता है। ये जो आपका सीरियल नंबर होता है, जो आपका मार्कशीट होता है उस मार्कशीट में आपका सीरियल नंबर होता है, तो मार्कशीट वाला जो आपका सीरियल नंबर होगा उसे आप यहाँ पर जो है फिलअप कर दीजिएगा। भले यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट टिका है, सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर इग्नोर करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ तौर पे आपका लिखा गया है कि जो आपका मार्कशीट हो या फिर सर्टिफिकेट हो, उन दोनों में से जहाँ पर आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेगा वहीं सीरियल नंबर आप यहाँ पर फिलअप जो है कर दीजिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो कि ऐसे अभ्यर्थी हैं कि आप लोग अपना जो टीआरई थर्ड का है अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लिए हों, या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है आप यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हों या फिर अपना फॉर्म सबमिट करते टाइम यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर मांगा गया है, तो जो आप लोग का सीटेट का जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर यहाँ पर आप लोग डाल दिए हों, या फिर जो आपका सीरियल नंबर है मार्कशीट का वो आप यहाँ पर डाल दिए हों, या फिर आप यह नहीं सिर्फ इस तरीके से लिख दिए हैं, तो भी यहाँ पर आप लोग का किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अपना फॉर्म कैंसिल करने को लेकर मत सोचेगा और इसको लेकर तनिक भी जो है आप लोग चिंता मत करिएगा कि बाद में आपका दिक्कत हो जाएगा, फिर किसी भी तरीके का समस्या होगा। कोई यहाँ पर समस्या आप लोग को तनिक भी जो है आपका नहीं होगा। रोल नंबर लिखें तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप यदि सीरियल नंबर लिखें तो सीरियल नंबर लिखें तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपका सीरियल नंबर को ही लेकर आपका बोला गया है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर या नहीं सिर्फ आप इस तरीके से या नहीं लिखे हैं तो भी यहाँ पर आप लोग का किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा आपके यहाँ पर इशू डेट को लेकर, तो जो आपका मार्कशीट का इशू डेट होता है और जो आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट होता है दोनों आपका सेम होता है, तो किसी में से भी आप यहाँ पर इशू डेट लिखे हैं कोई यहाँ पर दिक्कत आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आपका अपलोड सर्टिफिकेट है उसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपका स्पष्ट रूप से बोला गया कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, यानी आपका जो सीटेट होगा, सीटेट का जो सर्टिफिकेट होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर भी आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है, और यहाँ पर जब आप लोग यहाँ पर मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है उसे आप यहाँ पर जो है फिलअप किए, तो आप लोग बोलेंगे कि जब हम यहाँ पर मार्कशीट का सीरियल नंबर डालें यानी मार्कशीट का डिटेल डालें तो यहाँ पर हम मार्कशीट ही अपना अपलोड कर देते हैं। तो देखिए, आप अपना मार्कशीट अपलोड करेंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन के हिसाब से या फिर जो आपके फॉर्म सबमिट करने को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है, तो यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसे ही आप यहाँ पर अपलोड करिएगा, क्योंकि जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा रहता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यदि मान लीजिए आप पहले ही अपना फॉर्म वगैरह कंप्लीट सबमिट कर लिए हो या फिर रजिस्ट्रेशन कर लिए हो और आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर कैंसिल करने को लेकर थोड़ा सा भी अपने मन में जो है ख्याल मत लाइएगा, तो मार्कशीट अपलोड करिए या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जैसे जिनको यहाँ पर जो सीटेट के मार्क्स में जो आप लोग को छूट मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज यहाँ पर इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आप लोग का सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है, आप यदि सेंट्रल लेवल पे यानी सीबीएसई के तरफ से जो आप लोग का सीटेट का पासिंग मार्क्स दिया रहता है, उतना यदि आप लोग सीटेट में नंबर लाते हैं तभी आप लोग को जो है वो सीटेट में पास जो है किया जाता है सीबीएसई की तरफ से, और आप सीबीएसई की तरफ से सीटेट में पास होंगे तभी आप लोग का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका सीबीएसई की तरफ से जारी किया जाता है, अन्यथा आप लोग का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका जारी नहीं होता है। लेकिन जो मार्कशीट होता है, मार्कशीट सभी लोगों का जारी होता है, जितने भी लोग सीटेट का एग्जाम आप लोग जो है वो दिए रहते हैं। जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है, खासतौर पे हम यहाँ पर टीआरई थर्ड को लेकर बात कर रहे हैं, तो टीआरई थर्ड में यदि आप यहाँ पर सामान्य कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपका जो सीटेट में मार्क्स है वो आपका यहाँ पर छूट का प्रावधान आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका दिया गया, जो कि टीआरई थर्ड में भी ऐसा आपका जो छूट का प्रावधान है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो जनरल फीमेल कैंडिडेट है उनका यदि सीटेट में आप लोग का 82 नंबर है तो आप बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, कोई यहाँ पर आप लोग का जो है वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप
यहाँ पर सीटेट को लेकर सेंट्रल लेवल पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का जो मार्क्स होना चाहिए वो आपका यहाँ पर 90 नंबर होना चाहिए। यदि 90 नंबर से आप लोग का कम है तो आप सीटेट पास नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप लोग के पास सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास नहीं है, लेकिन आप लोग का जो सीटेट में मार्क्स है वो आपका मार्क्स 82 नंबर या फिर 82 नंबर से अधिक है। इसका मतलब यह है कि आप लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसी तरीके से यदि मान लीजिए आप SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी से आप यहाँ पर हैं तो आप लोग का जो सीटेट में मार्क्स होता है जो कि सेंट्रल लेवल पे जो आपका पास माना जाता है वो आपका 82 नंबर पास माना जाता है। लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती जो आपका टीआरई थर्ड है उसमें यदि आप लोग सीटेट में मार्क्स 75 नंबर आप लाए हैं तो आप लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के पास भी जो सीटेट का सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का जो मार्क्स है वो आप लोग का मार्क्स 82 नंबर से अधिक है और 75 नंबर से अधिक है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग का मार्कशीट होगा वो आप यहाँ पर जो है मार्कशीट अपना अपलोड करेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से जैसे आप लोग को लगता है आप यहाँ पर जो छूट का प्रावधान है उसे आप लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपलोड सर्टिफिकेट को लेकर देखते हैं और फिर आप लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ पर क्या जो है अपलोड करें। तो आप लोग जो मार्कशीट आपका होता है मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा और आप लोग बिल्कुल शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और आगे भी चलकर आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप यहाँ से आप लोग का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आप लोग जो छूट वाला प्रावधान देख रहे थे तो उससे आप लोग को पता चल गया कि हमारा इतना सीटेट में मार्क्स जो है आपके होने चाहिए, लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पर दिखा कि अपलोड सर्टिफिकेट को लेकर आपका बोला गया है तो फिर आप लोग तुरंत चिंतित हो गए कि हमारे पास तो सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो बस यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड के लिए अपना आवेदन नहीं कर सकेंगे। जो आप लोग का मार्कशीट होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती हैं कि यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को कितना मार्क्स चाहिए, क्या आप लोग यहाँ पर 90 नंबर चाहिए या फिर आप लोग को यहाँ पर 82 नंबर जो है वो चाहिए। आप लोग का 90 नंबर से कम है और 82 नंबर से अधिक है तो आप लोग टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि हम यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करें या फिर ना करें। तो देखिए आप लोग का यदि नंबर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम है तो आप लोग यहाँ पर कोशिश करेगा कि आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट ना करिएगा, क्योंकि आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो बाद में आगे चलकर आप लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि वो लोग आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं कराएंगे, जो कि टीआरई फर्स्ट में और टीआरई टू में इस तरीके का मामला हुआ था। बहुत सारे लोगों का मतलब काउंसलिंग वगैरह करा लिया जाता है तो बाद में आपका छटनी वगैरह करके जो है वो लोग जो है वो छाड़ देते हैं। तो इसलिए जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगे आप इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर बिहार की मतलब आप बिहार के मूल निवासी हैं और आप लोग का सीटेट में 82 मार्क्स है और आप यहाँ पर सामान्य कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके सीटेट को डिटेल को लेकर है। बाकी यहाँ पर जाते जाते एक चीज़ और हम यहाँ पर बता दें कि जो आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट नंबर हो या फिर अपलोड करने को लेकर है, आप यहाँ पर मार्कशीट मतलब सर्टिफिकेट अपलोड करिए या फिर मार्कशीट अपलोड करिए, उतना यहाँ पर दिक्कत आपका नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपके सर्टिफिकेट नंबर को लेकर आपका बोला गया है तो चाहे आप सीटेट का रोल नंबर डाल दीजिए या फिर आप सीरियल नंबर डालिए या फिर आप यहाँ पर यन है इस तरीके से आप लिखिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं तो आप कोशिश करेगा कि जो आपका यहाँ पर बोला गया है उसी के आधार पर आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छा रहेगा और यहाँ पर वैसे भी आपका किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह या फिर टीआरई थर्ड के फॉर्म सबमिट करने को लेकर कोई आप लोग का कन्फ्यूजन या फिर डाउट वगैरह होगा तो कमेंट में अपना डाउट वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं।